हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी में 100 जो करंट अफेयर्स हैं, या आप ये बोल लीजिए जी हैं, जनरल अवेयरनेस के जो स्टैटिक जीके के जो पार्ट है उससे रिलेटेड। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1921 में साहनी जी ने की थी। वेदों की ओर लौटें का नारा किसने दिया था? ये स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। दोस्तों कमेंट में बताइए किस जगह लड़ा गया था, किस जगह लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म लुम्बिनी में हुआ था और कुशीनगर में इनकी जो है मुक्ति जो भी है या इनकी मृत्यु हुई थी। और बोध गया में इनको क्या था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में इन्होंने पहला अपना प्रवचन या जो भी था उन्होंने वहाँ दिया था। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? ये समुद्रगुप्त है। असहयोग आंदोलन नो कोऑपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 1920 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और दूसरा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इनका फेमस ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा पूछा जाता है। और दिल्ली चलो का नारा भी जो है इन्होंने ही दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, 13 अप्रैल 1919 में जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें दो जो जनरल ओ डायर जो थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका कौन थी? तो ये थी दोस्तों रजिया सुल्तान। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने बुलंद किया था? तो ये थे भगत सिंह। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकु का टीला। नेक्स्ट दोस्तों,
मैगस्थनीज जो है किसके दरबार में भारत आया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चरक किसके राज्य वैद्य थे? तो ये कनिष्क के काल में थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 में। बक्सर जो है, बक्सर का युद्ध 1764 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे जो आखिरी थे? ये थे 24वें तीर्थंकर। और क्वेश्चन नंबर 19, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये थे मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकांट। इन्होंने जो है ये इस सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। अब अगले 20 क्वेश्चन में हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। निकोबार के जो है सबसे लास्ट में ही निकोबार आइलैंड के। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 8 है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है बनी हुई है। मकर रेखा जो है वो आपकी 23.5 डिग्री साउथ में। इक्वेटर जो है आपका वो 0 डिग्री पे है। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल में है। किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपका असम। एक सींग वाला जो दरियाई घोड़ा है वो जो पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन, राजस्थान। पॉपुलेशन के आधार पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो आपका यूपी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये आपका कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटका में है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये दोस्तों शुक्र है, जो कि गैसों की वजह से जो है ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। गैस कौन सी है दोस्तों? CO2 जो है इस पे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस नदी को बिहार का शोक माना जाता है? तो
कोसी रिवर को जो है जो बिहार का कोसी रिवर को जो आपको बिहार का शोक मानते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके सिक्किम में। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसे क्षोभ मंडल कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर उसके ऊपर आपका संताप मंडल है, संताप के बाद आपका मध्य मंडल है, मध्य मंडल के बाद जो आयन मंडल है, और उसके बाद आपका बाह्य वायुमंडल, वायुमंडल। तो जो हमारी गैसें हैं वो इस जोन में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। जो क्लाउड्स हैं वो आपके जो बादल हैं, बादल इसी में बनते हैं। संताप मंडल में जितने भी आपका जो एरोप्लेन जो उड़ते हैं, ये भी आपके संताप मंडल में होते हैं। सैटेलाइट या जो भी हमारे रेडियो की जो तरंगे जो पास होती हैं वो थ्रू आयन मंडल तक जाके हमें रिटर्न आती हैं। तो जितना भी नेटवर्किंग है वो आपका आयन मंडल के थ्रू होता है। बाह्य वायुमंडल जो है हमारे वायुमंडल से बाहर हो जाता है। तो दिस विल अबाउट कि 5 जोन क्या है। इसमें टेम्परेचर का और जो है आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल में पहले टेम्परेचर राइज होता है, जैसे प्रेशर डाउन ऊपर जाते हैं। फिर संताप मंडल में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मध्य मंडल में बढ़ जाता है, आयन मंडल में फिर कम होता है और बाह्य वायुमंडल में ये फिर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर वेरी करता है। अगर इसका आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका डिटेल वीडियो भी आपको दे दूँगा, लेकिन जितना कमेंट आएगा उसके हिसाब से मैं देखूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मौसिनराम। पहले चेरापूंजी होता था, इजी क्वेश्चन है, बट अभी मौसिनराम में जो होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनायमुड़ी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसकी ग्रेजुएट लेवल की CBT2 जो हुआ, मेंस जो हुआ, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया एज इट इज़। ये काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है। खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है इंडिया में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र ग्रह है, सुबह का तारा, सांझ का तारा, सुबह का तारा, सांझ का तारा भी जो है इसे बुलाया जाता है। ठीक है। प्लूटो जो है अभी ग्रह नहीं है, ये बोने ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, ये ड्राफ्ट प्लेनेट। मंगल जो है आप इसको लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर जो मिट्टी है लाल कलर की है, किसकी वजह से? आयरन की वजह से। बुध जो है आपका सबसे पहला ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन टेम्परेचर जो है आपका शुक्र पे सबसे ज़्यादा मिलता है।
शुक्र पे जो है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मिलता है, जो कि सेकंड है। उसका रीज़न ये है कि इसके पास गैस का एक अपना वायुमंडल है। वैसे कोई वायुमंडल नहीं, बट ये फिर भी गैस को रिटेन करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा है CO2 की, जिसकी वजह से सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। बुध का जो टेम्परेचर है दिन में राइज होता है और रात में एकदम डाउन हो जाता है, बट जो हमारे शुक्र ग्रह का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। वो किसी वजह से, क्योंकि CO2 जो है उस हीट को ऑब्जॉर्व करके रखती है और उसको प्लेनेट को ज़्यादा गर्म करती है। दोस्तों, नेशनल पार्क की बात हो रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये बैरन आइलैंड दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब क्वेश्चन दोस्तों थर्ड पार्ट्स पे आ गए हम। 41 से 60 में जो हम आपका पॉलिटी को थोड़ा सा कवर करेंगे। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये दोस्तों 9 दिसंबर 1941 को हुई थी। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर को जो है इसका जनक माना जाता है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में दोस्तों इसका जो है वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, तो ये जो है राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों आपकी 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए आपकी उम्र जो है 30 वर्ष। अभी दोस्तों वर्तमान में लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 550 कर दी गई हैं। इसमें पहले जो है 2 मेंबर जो होते थे एंग्लो इंडियन के, वो मनोनीत होते थे, बेसिकली नॉमिनेटेड होते थे। अब ये जो है उनको हटा दिया गया। कौन से एक्ट, जो अमेंडमेंट एक्ट के, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको चेंज किया, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। तो संविधान संशोधन हुआ है, वो बताएं कौन सा नंबर है। ना दोस्तों, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इमरजेंसी दोस्तों, ये तो वित्तीय 360 है, जो आर्टिकल 352 और 356 बाहरी एग्रेशन के लिए ये है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो किसी राज्य पे जो लगता है मैक्सिमम जो इमरजेंसी 356 लगती है, उसके अनुच्छेद के अनुसार लगती है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो उससे 44वें संशोधन के तहत जो है इसको हटाया गया था। अब ये आपका एक लीगल राइट बन गया है, ना कि आपका मौलिक अधिकार है। 42वां संशोधन आपका जो है संविधान का जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं,
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे बोलेंगे? छोटा संविधान बोल सकते हैं, छोटा संविधान, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा प्रियम्बल है संविधान में, प्रियम्बल प्रस्ताविका जो है, ये पहली बार जो है फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा को जो है उपराष्ट्रपति जी जो है चेयर करते हैं, और लोकसभा में जो लोकसभा का जो सदस्य मनोनीत करते हैं, वो जो पार्टी होती हैं वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं, वोटिंग करते हैं। उनमें से जो है एक जो है आपका जो सीनियर मोस्ट जो भी पद पे सिलेक्शन होता है तो वो रहते हैं। अगर वो उनकी एब्सेंस है तो उनके अलावा जो सेकंड जो मेंबर नॉमिनेटेड होता है वो करता है। अगर वो भी नहीं होता है तो उसके बाद तीसरा मेंबर जो होता है वो उस सभा को चेयर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। इसमें भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे पास जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश था। 1956 में जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तब जो है इसको किया गया था। 51 है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी जो है संविधान के 17वें अनुच्छेद में है। मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो ये हमने जो है मौलिक अधिकारों को हमने सोवियत संघ जो आज रूस है उससे लिया है। मौलिक अधिकार आपके जो है 51 अल्फ़ा आर्टिकल जो है अनुच्छेद में रखे गए हैं। मौलिक कर्तव्यों में हमारे अभी 11 हैं। 86 संविधान संशोधन के तहत जो है 11वां आपका 6 to 14 ईयर्स के लिए जो बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है मैंडेटरी की गई। तो ये 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटी थी, फंडामेंटल ड्यूटी। टोटल 11 है। DPSP नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 4 है दोस्तों। आपका जो भाग 3 था वो जो मौलिक अधिकार है, उसके बाद जो आपका भाग 4 आ जाता है जिसमें नीति निर्देश तत्वों के बारे में बात करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GB मावलंकर जो हैं भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। कमेंट में बताइए प्रेजेंट में हमारे कौन लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पहले हम 58 से 60 कवर कर लेते दोस्तों। योजना आयोग, नीति आयोग जो बन गया है 2016 में नीति आयोग आया था। जो 5 ईयर प्लान था उसको चेंज कर दिया गया 3 ईयर के गोल्स में, जो कि नीति आयोग में 5 ईयर प्लान रिप्लेस किया गया। तो योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग का, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। इसमें एक CEO भी होते हैं दोस्तों, एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं, जो अभी अभी चेंज हुए। इनके नाम आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं क्या क्या नाम थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार 86वां संशोधन अधिनियम बनाया गया? अभी पढ़ा हमने दोस्तों, 2009 में इसे बनाया गया था, जो कि 11वां था। 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों 65 वर्ष है। जो हमारे
सुप्रीम कोर्ट है, उनके न्यायालयों में जो है जज का जो है कितना कार्यकाल होता है, बेसिकली कितनी उम्र तक वो उधर काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो हमारे चुनाव आयुक्त जो है इनको राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। जो चीफ इलेक्शन ECI जो होते हैं, इलेक्शन चीफ कमिश्नर इंस्पेक्टर जो है ECI आपको इसको बोलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो ये राजस्थान के नागौर से जो दोस्तों शुरू हुई थी। नागौर, राजस्थान का जो नागौर गांव है वहाँ से इसको पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। संविधान में संशोधनों की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संशोधन जो है आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, जो कि अबॉलिश कर दिया गया है, बेसिकली उसको हटा दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 से दोस्तों सामान्य जो आपका विज्ञान उससे रिलेटेड, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होता है दोस्तों। जो लीवर है वो सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि होती है। विटामिन सी, एज़ॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। ये किससे मिलता है? सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो खट्टे सिट्रिक फूड है उनसे। रोतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो ये विटामिन है दोस्तों। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। कार्य जो है इसकी SI यूनिट जो है जूल है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। जो हम बड़े बड़े जो ब्रह्मांड में जो खगोल पिंडों की जो हम दूरी मेज़र करते हैं वो प्रकाश वर्ष में करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी या दूसरे प्लैनेट्स की दूरी को हम प्रकाश वर्ष से सर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? मधुमेह, डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। 0 से 20 डेसिबल तक जो है हमारे लिए ये सुनने वाली ध्वनि की तीव्रता को हम सुन सकते हैं। तो 20 डेसिबल UGC नेट के एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था जून 2026 में कि कितनी डेसिबल तक जो है हम मनुष्य जो है जो ध्वनि को सुन सकते हैं। तो 20 डेसिबल तक। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये दोस्तों बेस जैसा होता है 7.4। 0 to 6.9 तक या आपका ये 7 और 14। तो ये वाली इस साइड में आपके बेस रहेंगे और अगर इस साइड में तो आपका एसिडिक रहेगा। सेवेंटी 75 दोस्तों, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? ए बी दोस्तों, डोनर जो सबको ब्लड दे सकता है, ओ ग्रुप ले सकता है सबसे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये यूनिवर्सल डोनर है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों
माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों सही, ये जो है न्यूट्रल होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर है। इसे ए या एएमपी से ऐसे लिखा जाता है, या कैपिटल ए से इसको लिखा जाता है, एम्पियर। करंट को जो है हम इसको करंट बोलेंगे। इसको हम जो अगर मेजर करना है उसको किस तरीके से करते हैं? तो इसको हम सीरीज में मेजर करते हैं दोस्तों। और जो आपका वोल्टेज है उसको हम पैरेलल में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर एलपीजी 78 जो है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन। इसमें जो स्मेल आती है ना दोस्तों, उसके लिए हम इसमें मिलाते हैं मरकैप्टन। मरकैप्टन भी मिल सकता है, मरकप्टेन, ऐसा आप करके मिलेगा, जिससे हमें उसकी स्मेल का, गंध का पता चलता है कि गैस लीक तो नहीं हो रही है। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दोस्तों कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो आपको ज़रूरत है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पे, न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर ये जो है डिपेंड करता है। नौ 5वां सेक्शन है जो हमारा लास्ट 81 से 100 क्वेश्चन पे, अर्थव्यवस्था और विविध मिसलेनियस पे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। दोस्तों आपको बैंकों के बारे में पढ़ना है तो हमारी एक सीरीज़ अलग से चल रही है, बैंकिंग अवेयरनेस। वो लिखा इंग्लिश में है लेकिन मैंने एक्सप्लेन हिंदी में किया है। आप वहाँ से जो है बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक्स के बारे में जान सकते हैं, किस तरह बैंक का जो है स्टार्टिंग हुआ और कहाँ से उसको, कौन सा बैंक कब स्टार्ट हुआ। आरबीआई तो 1949 में जो है आपका नेशनलाइज हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1935 में इसका गठन हुआ था और 1934 में इसका जो है, इसके लिए कमेटी बैठी थी। और नेशनल बैंक जो एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए, वो हिल्टन कमीशन ने जो है इसको बताया था। तो इस तरीके की जो तमाम नॉलेज जो है आपको और भी बैंकों से रिलेटेड आपको उसमें मिल जाएगी हिस्ट्री से, जो आप हमारा बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ है अगर उसको पढ़ते हैं तो। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों पंजाब के हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग, नीदरलैंड में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारत का प्रथम नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगेन दोस्तों नोबेल प्राइज़ के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, प्लीज़ ज़रूर पढ़िए। हर एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, तो वहाँ आप अगर स्क्रैचिंग नॉलेज जैसे इस एक क्वेश्चन मिल गया इसको लेके जाएंगे तो ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, और भी तमाम बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो डिटेल वीडियो आप जो है हमारे जो चैनल है उसके ऊपर जाके पढ़ें। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो हॉकी है। हॉकी इसलिए माना जाता है क्योंकि ओलंपिक में हमने जो है पहले इसमें 2 गोल्ड जीते हैं, इस वजह से इसको जो है राष्ट्रीय खेल माना जाता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्रा का है। ना दोस्तों 89 कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जो है इसका जनक माना जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों पेरिस में है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू की गई थी। इसमें सबसे पहले जो हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था।
खेती के ऊपर हमने जो इसमें फोकस किया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगेन बैंकों से रिलेटेड भी अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अदरवाइज़ दूसरे एग्ज़ाम्स में भी आजकल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस जो हमारा सीरीज़ है उसको पढ़ना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, किस शहर को गुलाबी नगरी पिंक सिटी जो है जयपुर को जाना जाता है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। यूएनए की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर वर्ल्ड वार 2 के बाद इसकी स्थापना हुई थी। युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जी स्मृति में बनाया जाता है। बिहू जो है आपका, ये आसाम का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो ये दोस्तों रीता फारिया थी। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत रत्न। तो भारत रत्न जो आपका जो सर्वोच्च भारतीय नागरिक सिविलियन जो अवार्ड है ये आपको दिया जाता है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज्वाइन करें ऐसे ही अपडेट्स के लिए। अच्छा रिस्पॉन्स दें ताकि मैं और आपके लिए इसी तरीके के हिंदी के क्वेश्चन लेके आऊँ। हरियाणा जो अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ जो है बच्चों को जो है ये हिंदी में काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है ये जो ग्रुप सी और डी की जो है तैयारी कर रहे हैं और जो हिंदी के छात्र हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी और इम्पोर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। बताइए हमें और क्या हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, क्या और नए क्वेश्चंस के ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।